जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, जो भी लिविंग बॉडी है, सभी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अब डिपेंड क्यों है? जैसे कि आप देखिए, डिपेंड इसलिए है, जैसे सबसे पहले आप देखिए ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन खा जाता है? हम गोट को खिलाएंगे, डियर को नहीं खिलाएंगे हम, ठीक है। गोट को खिलाएंगे तो गोट मिल्क भी देगी, डियर को खिला के क्या मिलेगा भाई? एग्जाम्पल्स कभी भी सर्च करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, अपने आसपास में देखिए, ठीक है, इससे आपको समझ में जल्दी आएगा। एग्जाम्पल्स कभी भी समझने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, अपने आसपास देखना है, इससे आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो अगर हम बता दें ग्रास जो है, अब ग्रास ऐसा थोड़ी है हिप्पो नहीं खाता होगा, है? ऐसा नहीं ना है। अब बहुत बच्चा हिप्पोपोटामस देखा भी नहीं होगा, और देखा भी होगा तो बुक में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सच का तो नहीं देखा होगा, है? या बहुत बच्चे चिड़ियाघर गए होंगे तो देखे भी होंगे। लेकिन अगर मान लेते ग्रास, गोट को कितना बच्चा प्रैक्टिकली खाते हुए देखा होगा, है ना? गोट हो गया, काव हो गया, तो हम लोग ग्रास पहले गोट को खिलाएंगे, ठीक है। अब गोट को कौन खा जाएगा? लायन। तो देखिए गोट जो है ग्रास पे डिपेंड है, अगर ग्रास नहीं रहेगा तो गोट नहीं जिंदा रहेगा, नहीं ना। गोट को सरवाइव करने के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? ग्रास की जरूरत है। और लायन को अपना लाइफ सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत है? गोट को। मीन्स कि गोट लायन को सरवाइव करने के लिए जो भी हार्बीवोरस एनिमल्स, हार्बीवोरस आप लोग जानते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस एनिमल्स में क्या कौन कौन आ जाता है आपका? देखिए चलिए और भी बहुत से है। देखिए ये जो एनिमल्स है हार्बीवोरस एनिमल्स किस पे डिपेंड है? ग्रास पे। अदर वर्ड में उसको प्लांट भी कह सकते हैं, है ना। तो हार्बीवोरस एनिमल्स किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, सॉरी प्लांट्स पे, हाँ प्लांट्स पे। और हार्बीवोरस एनिमल्स के बाद क्या होता है, ये काऊ को लायन खा सकता है, बफेलो को भी खा सकता है, एलिफेंट को भी खा सकता है, डियर को भी खा सकता है ना। तो ये जो ग्रास है, गोट ग्रास पे डिपेंड है, लायन जो है गोट पे डिपेंड है, उसी को फूड चेन कहते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। अब इसे देखिए हार्बीवोरस में तो हम लोग भी आते हैं, लेकिन हम लोग हार्बीवोरस भी सही से नहीं, हम लोग ओमनीवोरस हैं, है ना। क्योंकि हम लोग कुछ व्यक्ति पर्सन ऐसे हैं जो मीट भी खाते हैं और साग सब्जी तो सभी खाते हैं। अगर किसी को बोला जाए कि आपको रेगुलर मीट मिलेगा तो नहीं रह पाएंगे, वो नहीं खा पाएंगे। इसलिए वेजिटेबल्स क्या है? बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर इसको आइए हम लोग फिर से एक बार समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स लेके। जैसे देखिए एक है रैट, ठीक है, ग्रास को रैट खाता है, ठीक है, घास जो है वो रैट खाता है, खाता नहीं है वो क्या करता है? उसको काट के छोड़ देता है, समझ गए ना। वो किसान क्रॉप्स जो होता है ना, धान और गेहूं का पौधा, तो धान और गेहूं जब पकने लगता है तो रैट क्या करेगा जानते हो? उसको जाएगा और काट देगा, अनाज को खा जाएगा। और जितना वो बर्बाद करता है उतना खाता नहीं। अगर देखो चूहा इतना बड़ा जानवर है ना, अगर वो आपके घर में रहे, आपके घर के सामान को डैमेज नहीं करे और आपसे खाना मांगे, तो क्या आप लोग नहीं दे सकते हैं? क्या हम लोग नहीं दे सकते हैं? लेकिन उसको हम लोग मार के भगाते इसलिए हैं, चूहा का दवाई इसलिए दिया जाता है क्योंकि खाता कम है, बर्बाद ज़्यादा करता है ना, है? इसलिए उसको भगाते हैं। उसको अगर खाने के लिए जरूरत है तो एक जगह बैठा रहे शांत में एक कोना में, और इसके बाद फिर क्या है, तो खाना मांगे, जितना खाएगा उतना खिलाया जाएगा उसको, लेकिन वो खाएगा कम, बर्बाद करेगा ज़्यादा। एक दुकान में देखें 100 बिस्किट का पैकेट को काट दिया। अब बताओ, अगर एक बिस्किट का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ वो बर्बाद कर दिया। अगर वो खाने के लिए बैठता तो एक बिस्किट का पैकेट सही से नहीं खा पाता, है कि नहीं है? 10 रुपीज़ का बिस्किट वो नहीं खा पाता, लेकिन वो 1000 का बर्बाद कर दिया। हाँ, इसके घर में भी बर्बाद होता है बहुत ज़्यादा। तो चूहा जो बिस्किट काट देता है, बेटा क्या करते हो उसको? कभी खिलाए नहीं अभी तक। चूहा कम काटता है बिस्किट, क्या है? बिस्किट चूहा ज़्यादा नहीं काट रहा है। एक काम करो, सबके घर में तो चूहा है? किसी घर में नहीं है? ठीक है, चलो तब छोड़ दो, बात खत्म करो। चलिए, तो घास को कौन खाता है? रैट। और रैट को कौन खाता है? स्नेक। और कैट को भी खिलाते, रुक जाओ, लोग कैट भी खाओ, ठीक है, कैट भी खाया, इसे भी खाया, है ना।
और इसको कौन खा जाएगा? ईगल खा लिया, है कि नहीं है? तो ये भी फूड चेन है, ठीक है। ये रैट जो है ग्रास पे डिपेंड है, स्नेक जो है रैट पे डिपेंड है, स्नेक इसके साथ साथ इंसेक्ट भी खाता है, और ईगल जो है स्नेक को खा जाता है। फ्रॉग भी खाता है, चलो उसको फ्रॉग भी खिलाते हैं, खाओ फ्रॉग, ठीक है। और फ्रॉग क्या खाता है मालूम है? इंसेक्ट क्या खाता है मालूम है? ग्रास। मतलब ग्रास को इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया, है ना। सब एक दूसरे को खाया है, तो खा कर मतलब क्या है, सब एक दूसरे पे सरवाइव करता है। अगर वो भोजन नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। और जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स है, जो भी है, सभी को मतलब लिविंग के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग की जरूरत है, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, सभी को। और ये जो एनिमल्स है, फूड ईटिंग हैबिट जो है सभी एनिमल्स का क्या है, अलग अलग है। कुछ एनिमल्स जो है ग्रास खा करके सर्वाइव करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा के सर्वाइव करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं एनिमल्स को मार करके खा जाते हैं, है ना। सबका फूड ईटिंग हैबिट क्या है, अलग अलग है, और सबका लिविंग प्लेस भी अलग अलग है। देखो कभी भी शेर जो है हमारे एरिया में आके नहीं रह सकता है। अगर वो आ भी गया गलती से, ठीक है, आ भी गया गलती से, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो रह नहीं पाएगा, वो हमेशा भागेगा, समझ रहे हैं ना। अब कहेंगे कि देखो शेर आने से क्या होगा, आप लोग सोचते क्या है कि शेर आ गया तो हम लोग को खा जाएगा, है ना। लेकिन शेर ये सोचता है कि हम उधर चले जाएंगे जहाँ पे लोग रहते हैं तो हमको मार देगा। अब वो कहते हैं शेर कैसे घबराता, शेर घबराता है वो भी, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम लोग घबरा जाते हैं, और अपने आप को वो सोचता है कि अब हमको ये सब लोग आके मारेंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, वो आपके ऊपर अटैक कर देता है, समझ गए ना। अपने आप को बचाने के लिए वो आपके ऊपर अटैक करता है, जिससे आप लोग डर जाते हैं। क्योंकि हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि शेर खतरनाक जानवर है, डेंजरस एनिमल, है ना। शेर मार कर खा जाता है, आदमी को मार देता है, जानवर को मार देता है, शुरू से सुनते आ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि शेर आ जाएगा यहाँ पर और हम लोग सबको यहाँ पे रहेंगे तो शेर हम लोग को देखकर भाग जाएगा, क्योंकि हम लोग की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। जंगल में आप जाएंगे तो शेर की संख्या ज़्यादा है, तो शेर आपके ऊपर अटैक कर देगा, है ना। तो चलिए फूड चेन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। इसको आप लोग चलिए जल्दी से 5 फूड चेन का एग्जाम्पल ड्रॉ कर लीजिए। नेम लिखना है।